आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आए हुए हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं मिस्टर देवेंद्र नाथ जी, जिनको लोग डीएन नाथ बोलते हैं। तो सर, मैं आज आपका यहाँ पे आप सभी लीडरों के माध्यम से जोरदार तालियों से मैं आपका वेलकम यहाँ पे करना चाहूंगा प्रोमो वीडियो के माध्यम से। ख्वाब टूटता है, टूटने दे, टूट मत। नया ख्वाब तैयार कर, तू हिमालय की बुलंदियों से मत डर। तू है दरिया, आगे का रास्ता तैयार कर। सर, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सर आपका बहुत तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। सर, आप इस सेशन में हैं और मैं सर आपके साथ में मैं कई बार बड़े बड़े सेशन प्रोग्राम अटेंड किया हूं, चाहे हरिद्वार हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो। यहाँ पे कि हमने इंटरनेशनल भी ट्रिप आपके साथ किया हुआ है। सर, एक बेहतरीन लीडर हैं आप, लोगों के बीच में आप आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे एक पॉजिटिव होकर के बातें करते हैं। अपने एज के हिसाब से आपने अपने को जो प्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले मैं सर आपको चाहूंगा कि सर आईएमसी की शुरुआती सफर में आपने आईएमसी को जो विश्वास किया और आपने शुरुआत किया, किस तरह से एक मैसेज देना चाहेंगे कि आज के समय लोगों की जरूरत आईएमसी है और आपने किस तरह से आईएमसी पे अपना विश्वास किया? सफल यात्रा बताएं सर इस प्लेटफॉर्म। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं देवेंद्र नाथ, नालंदा, बिहार। जब मैं आज से 4 साल पहले इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो जब सबसे पहले मेरे पास आए, मैं इसके पहले बेरोजगार नहीं था, कुछ न कुछ काम में था, सरकारी जॉब में भी रहा किया। तो मेरे दोस्त, जब मैं सब जगह इनकम, इसके पहले मैं दूसरे नेटवर्क से भी कुछ अच्छा खासा कमाई कर चुके थे, जिंदगी के छोटी मोटी सपने पूरे हो चुके थे। तो फिर मेरे मन में आईएमसी के प्रति जो सवाल आया, वो सीधा सीधा एक ही चीज से आया कि मेरे जो ड्रीम थे, मेरे जो सपने थे और मेरी जो जरूरत थी, वो पूरा नहीं हो रही थी वर्तमान आय से। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ साइड में कोई धंधा किया जाए। तो मेरे दोस्त, मैंने इसके बारे में जब देखा और नेट पे सर्च किया, कंपनी का प्रोफाइल देखा, प्रोडक्ट को मैंने देखा, सोचा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें ताकत है। तब भी मैं चला नहीं, क्योंकि चलना तो थोड़ा मुश्किल होता है ना परवीन सर, चलना मुश्किल होता है। तो मेरे पास, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे जबरदस्ती इस सिस्टम में जोड़े थे। वे मेरे स्पॉन्सर मिस्टर अविनाश सिन्हा हैं, मैं एक ताली भी चाहूंगा उनके लिए। और दूसरा आभार मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी सर का, जिन्होंने 3 अगस्त 2016 को हमारे घर निवास स्थान बिहार शरीफ नालंदा आए और उनसे मेरे विजन क्लियर हुए और आज मैं यहाँ तक खड़े हैं और इस सफर में आगे चल रहे हैं।
तो मैं उन्हें भी दिल से शुक्रिया करता हूं। साथ साथ मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप जैसे मित्रों का भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आप सभी मुझे बहुत हौसला मिली है, और हम और आप मिलकर जो एक स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ अभियान है, इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और संपूर्ण देश में भाटिया परिवार की सपना को साकार कराएंगे। 100% सर, आप साकार करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपके सपने तो साकार हो रहे हैं, साथ में लोगों के भी हो रहे हैं। तो सर, आपकी शुरुआती दौर में सपने जो पूरे हुए, उसके लिए सर आपका संघर्ष कैसा रहा? सर, मुझे बार बार एक बात याद आ जाती है कि ना संघर्ष ना परेशानी, ना संघर्ष ना परेशानी, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगी जब जज्बा होगी सीने में। तो जज्बा और जुनून का तो काम है, बेशक जज्बा और जुनून का काम है। सबसे पहले मैंने जज्बा बनाया, जुनून पैदा किया, और जुनून कहां से पैदा हुआ? धर्मेंद्र सर ने मुझे प्रोडक्ट की बातें कही, कंपनी का प्रोफाइल की बातें कही। मेरे दिमाग में कुछ भी बात समझ में नहीं आई। इसके बाद जब उन्होंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाला, और जब कुछ साल में करोड़ों का जब आय मैंने देखा, तो मुझे बेशक पूरे मैनेजमेंट और सिस्टम पे 100% यकीन हो गया कि अगर कुछ ना कुछ ताकत है यहाँ, तभी तो यहाँ पर 4-5 साल में 6-7 करोड़ रुपया मैनेजमेंट दिया है किसी इंसान को। इसका मतलब दम है। और मैं वहीं से मोटिवेट हुआ सर, और मुझे लगा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि उनका उम्र 32 साल का है और मेरा उम्र 55 साल का है, पर इससे पीछे रहने वाले नहीं है। जोश और जुनून वही है, और आगे लेके चलना है। हो सकता है उन्हें जो सफलता 5 साल में मिली है वो मुझे 6 साल में मिल सकता, पर करना जरूरी है और मिलेगा भी, बिल्कुल मुझे विश्वास है। और जब मैं इस धंधे को स्टार्ट किया, विरोध घर में, इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी खासियत है सर, जहां से शुरुआत आप करेंगे विरोध वहीं से शुरू होंगे। घर से शुरुआत करेंगे, घर से विरोध शुरू होंगे। परिवार से शुरुआत करेंगे, परिवार से विरोध शुरू होंगे। दोस्त के पास जाएंगे, दोस्त के पास विरोध शुरू हो जाएंगे। यार, परिवार, रिश्तेदार, तीनों कस के धक्का मारेगा, ठोकर मारेगा। मेरे साथ हुआ है, मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूं, और लगातार 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद जब पहली महीना 228 रुपये पे आउट आया, तो घर के सारे परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था इस सिस्टम पे। इतना मेहनत के बाद बच्चे भी कह रहे हैं, हमारी पत्नी भी कह रही है, इतना मेहनत के बाद 8 बजे सुबह निकलना, रात 8-9 बजे लौटना, बैग पीठ पर लटका करके, डेमो किट रख करके, फुटपाथ पे बाजार लगा करके, और कार्य को शुरू किया। पर इतने मेहनत के बाद 228 रुपया पे आउट आए। सारे लोग घबराए, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि खेती धान की भी होती है, खेती गेहूं की भी होती है, और खेती आम के भी होते हैं, बागवानी। तो आम के बागवानी में थोड़ा वक्त लगता है। जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा वक्त लगता ही है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग गेम है ना, जिंदगी बदलने वाला स्कीम है, जिंदगी बदलने वाला गेम है। अब इस गेम को हम खेलेंगे कैसे? दुनिया का कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में जीविका चल सकता है, जरूरतें पूरी हो सकती है, अपनी साधनों के बीच में अपने कंसेप्ट को कुंठित करके जिंदगी जिया जा सकता है। लेकिन यहां पे जहां भी जा रहे हैं, एम्बेसडर एंड एबव आईएमसी के लीडर 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, जहां जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं पैसे की कोई सोचकर खर्च करना पूछना नहीं है। ये लाइफ देती है यार, इस प्लेटफॉर्म लाइफ देती है। चाहे 3 साल से 4 साल 5 साल होते होते ये जिंदगी
लोगों को दिया है, हम भी उसका रस ले रहे हैं। आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी इसका एंजॉय कीजिए। और बहुत मजेदार धंधा है, बेशक बहुत मजेदार धंधा है। 228 की पे आउट आज 6 लाख 7 लाख महीना में बदल गया। सुनैना एंटरप्राइजेस के अकाउंट में अब तक 1.5 करोड़ लमसम अमाउंट आ गए 4.5 साल के अंदर, वाइट मनी। ये कोई जादू नहीं है, ये आईएमसी मैनेजमेंट और आईएमसी कैरियर प्लान जो है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है मेरे दोस्त। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और आप भी जिंदगी जीने में कामयाब होइए। परवीन सर। जी सर, बहुत बड़े सर, आपने जो विश्वास किया हकीकत जो है, तो सर जिस तरह से आपने शुरुआती दौर में आईएमसी को आपने शुरुआत किया, तो आईएमसी में आपको विश्वास आने में सर कितना समय लगा? जब आपको इसको अपने गहराई में जाके देखा तभी विश्वास आया कि केवल आपके प्लान और पे आउट से ही आईएमसी के प्रति विश्वास हुआ था? शायद 4.5 साल पहले आज की तरह आईएमसी पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैलाई थी अपनी पाँव, जिस तरह से आज हर दिन लोगों के नाम पे आईएमसी की जुबानी लोग सुनते हैं। तो इसके लिए बहुत सर अच्छा सवाल आपने पूछा परवीन सर। एक्चुअली मेरे साथ कमजोरी भी बहुत बड़ी थी कि मैं खाटी बिहारी हूं और नेट से बहुत दूर था मेरे दोस्त, मैं टेक्निकल भी बहुत कम था। तो जब मैं धर्मेंद्र सर से मेरा मोटिवेशन हुआ तो उन्होंने टेक्निकल बातें कुछ बताई, तो मेरे बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त, अब तो कंप्लीट कर गए, तो उन्होंने उनकी बात को समझे और उन्होंने सर्च करके मुझे समझाए। देखिए पापा, इस कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ है, ये इसका नेट का चैनल ये है, इसका साइट ये है, इसका कॉन्टेक्ट ये है, इसका परफॉर्मेंस ये है, इसका मैनेजमेंट ये है, इसकी सक्सेस स्टोरी में इतने इतने लोग हैं। ऐसे ऐसे करके जब सारा प्रोफाइल हमने देखा ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन देखने के बाद मैंने हरिद्वार गया, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो देखा, लुधियाना गया, हेड ऑफिस कैसा मैनेजमेंट है वो हमने देखा, सारी सर्टिफिकेशन देखा, WHO से कैसे सर्टिफाइड हैं। इसके बाद मैं मानने वाला नहीं था। 6500 रुपया का प्रोडक्ट मैंने खरीदा। जीवन रोज जो उपयोग करने वाले वस्तु हैं, तो वो हमने फिनाइल से, फ्लोर गोल्ड से लेके, डिश गोल्ड से लेके, और एम्पू, शैम्पू, चाय पत्ती, तेल तो उस वक्त नहीं आते थे स्टार्टिंग पीरियड में, कुछ मसाले आते थे, वो सब सारे चीज हमने जरूरत की चीज, और हेल्थ केयर का कुछ प्रोडक्ट खरीदा टेस्ट करने के लिए कि मैं देखता हूं कि सी बर्थॉन की ताकत क्या है, हिमालय बेरी का क्या है। प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट का धंधा करेंगे तो हमें तो प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनपुट मेरा स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आउटपुट स्ट्रांग नहीं होगा। तो इनपुट तो प्रोडक्ट डालने से स्ट्रांग होगा। तो मैंने ये सारे चीज जब डाला शरीर में, अपना कुछ फीलिंग बेहतर हुआ, तो मुझे लगा प्रोडक्ट भी बेहतर, सिस्टम भी तगड़ा, पैसा भी इतना मिलता है, इसका मतलब इसमें लगना चाहिए और ध्यान देना चाहिए और वक्त लगाना चाहिए। मैंने वहां से उत्साहित हुआ और लगा। जी सर। तो सर जब आप फर्स्ट टाइम हरिद्वार गए, सेशन को अटेंड किया, वहां पे जब आपने एक कुंभ के मेला जो बोलते हैं हरिद्वार का, हम लोग का जो सेशन होता है, वहां पे हमारे ग्रेट लीडर और ग्रेट हमारे एमडी श्री सत्यन भाटिया सर और डॉक्टर अशोक भाटिया सर से आपकी मुलाकात हुई। तो इस आईएमसी को लेकर के आपका विश्वास किस तरह से सर हुआ, उसको आप जरूर बताने की कोशिश करें सर, जो कि आईएमसी की हमारा एक बहुत ही बेहतर सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, देखिए सर, जब मैं वहां गया और कई कंसेप्ट, जैसे छोटा सा कंसेप्ट, जब मैंने प्रोग्राम में सबसे बड़ा कंसेप्ट हमारे लिए वो बनकर आया, भले सुनने में छोटी सी बात लगेगी, कि जब हॉल खाली थे उसी वक्त मैंने देखा, प्रोग्राम स्टार्ट के बहुत पहले मैंने देखा कि कंपनी के मैनेजमेंट अपने फुल फैमिली के साथ बैठे हॉल में, व्यवस्था को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद सबसे अंतिम तक हमारे मैनेजमेंट का फैमिली सारे बैठे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तक भी वहां
वक्त बिता रहे हैं, और जो ड्रेस कोड है वो समानता है देखने से, उतनी बड़ी तादाद को देखने से ये वर्गीकरण, ये अलग समझना कि कौन मालिक है और कौन क्या है, बहुत मुश्किल है सर। मुझे लगा इसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत कोई साधारण कंसेप्ट में इतना मजबूत विचारधारा नहीं आ सकता। तो मुझे सबसे मोटिवेशन बड़ा वहीं से मिला। जो बड़े सर से बात हुई तो जो इनके आने वाले वक्त का जो अभियान उन्होंने बताया उस वक्त, उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा हमने पाया सर इस 3-4 साल के अंदर में। हाल फिलहाल की भी मैं बात कहूं तो मैं कंपनी जुलाई में गए हुए थे, मैं कंपनी बड़े सर के साथ मीटिंग हुई, वेद सर भी थे, मैं भी था, धर्मेंद्र सर थे, कई लोग थे, तो और सत्येंद्र सर एमडी सर से भी मुलाकात हुई, कई चीज बातें हुई, कई महत्वपूर्ण चीजों पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की। सर भी बहुत सारे योजना के बारे में कुछ कुछ बात की। मुझे तो लगता है परवीन सर कि आने वाले वक्त में जितना बात हम लोगों के दिमाग में है ना, उससे कई गुना अधिक कंपनी अपना दिमाग को आगे बढ़ा रही है। और एन केन प्रकारे समस्त भाटिया परिवार का 24 घंटा वक्त जो लग रहा है इस कंपनी को ऑलवेज ग्रो करना है, ऑलवेज ग्रो करना है, ऑलवेज ग्रो करना है। तो वाकई आने वाला वक्त में बहुत बड़ा मार्केट बनकर आने वाला है आईएमसी, और हम और आप सभी लोग का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है सर। जी जी, बोल रहे सर, आपका विश्वास ही तो आपको यहाँ तक लाया। सबसे पहले हमारी मुलाकात सर आपके साथ में चेयरमैन के पहले भी हुआ करती थी, और चेयरमैन पे काफी बड़े प्रोग्राम में जब सीटीएस प्रोग्राम कंपनी का होता था तो सभी लीडर एक साथ रहते थे, और वहीं से हमारे लोगों का विश्वास लेकर के आज इस कोरोना के दौर में हम लोग लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो सर मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं, एक कोरोना हमारे बीच में आया और कोरोना को लेकर के ये जो मार्केट लोगों को तहस नहस कर दिया, उस बीच में हम लोग आईएमसी को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका एक पॉजिटिव मैसेज हमारे आने वाले नए लोगों को ये समझना चाहिए कि इसमें हम किस तरह से आगे जा सकते हैं? इसके विषय में मैं चाहूंगा कि आईएमसी का क्या महत्व है सर, इसके विषय में थोड़ा ध्यान। जी 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 जी, बहुत बेहतर सवाल आपने किया सर। जी जी, एक्चुअली परवीन सर बात क्या है कि हमने अपने व्यवहार से भी, मैं अपने प्रयोग से एक्सपेरिमेंट करता हूँ, प्रयोग करता हूँ कि हमने जब आज से 4 साल पहले कुछ महीने पहले मैं ज्वाइन किया था, तो जब मैं तुलसी लेकर गांव-गांव में जाते थे, चूंकि गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में वास करती है, तो मैं किसान घर में पैदा भी लिया हूं, गांव में जवान हुआ हूं, तो गांव में जब मैं जाता था तो लोग पूछते थे, भला ये हिंदुस्तान में तुलसी के बारे में भी कई लोग पढ़े लिखे पूछते थे कि ये क्या है। तो सर पॉजिटिविटी की तो अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो 4 साल पहले लोग पूछते थे तुलसी ये क्या है, आज तुलसी को देश के कई गणमान्य लोग प्रमोट कर रहे हैं। तुलसी गर्म पानी तुलसी पियो, हल्दी दूध पियो, ये तो माननीय और गणमान्य लोग कई लोग प्रमोट किए हैं सर कोरोना काल में। तो वाकई आयुर्वेद को प्रमोट सरकार भी कर रही है और आयुर्वेद को प्रमोट सारे लोग कर रहे हैं, और यही वजह रहा कि 19-20 में हम सभी की कंपनी आईएमसी जो व्यापार की थी वह 20-21 में 37.5% का ग्रोथ किया है, 37.5% का ग्रोथ किया है। और हर लीडर आईएमसी का कदम दो कदम आगे अपनी आमदनी को बढ़ाए हैं। तो जाहिर सी बात कि अभी के कोरोना काल के बहुत बड़ी मिसाल है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं देखा कि विश्व युद्ध में भी रेल बंद नहीं हुई थी हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय रेलवे बंद हो गई, लाखों ट्रांसपोर्ट के गाड़ियां और बसें जहां के तहां जाम पड़ गए, बड़े बड़े मॉल्स में ताला लटक गए, बड़े बड़े शिक्षालय विद्यालय जो थे एजुकेशन छोटे से बड़े तक ताले लटक गए, जो ठीक से अभी भी 100% नहीं खुले हैं, और यह वक्त 2 साल का लगा है।
कई नौजवान बीटेक और एमटेक करने वाले कंपनियां से छट गए और आकर घर में बेरोजगार पड़े हैं। बहुत सारे साथी रोड पे आ गए और ऐसे वक्त में आईएमसी पूर्ण लॉकडाउन करते हुए घर में रह करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी आईएमसी में इंटरेस्ट लिया है, 100 रुपया आए या लाख रुपया आए या 50,000 आए या 25 लाख आए या 30 लाख आए, लेकिन आया है सभी को। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यदि कोई लॉकडाउन में ताले लगे तो 1 भी रुपये नहीं आए, एक वकील साहब का कोर्ट बंद रहा, 1 भी दिन का फीस नहीं आया, ये बड़े बड़े जो है ऑफिस बंद रहे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। कुछ दिन डॉक्टर्स भी प्रथम श्रेणी के लॉकडाउन में अपने क्लिनिक को बंद करके दुबक गए थे। 100% लोगों की बात नहीं करता, लेकिन कुछ % लोग ऐसे किए, भला उनको आमदनी तो कुछ नहीं आए। क्रिकेटर को आमदनी कुछ नहीं आए 2 साल, क्योंकि एक भी नए खेल शुरू नहीं हुए। फिल्मी दुनिया में आमदनी 2 साल में 1 भी रुपये नहीं आए, क्योंकि एक भी शूटिंग नए नहीं हुए। लेकिन आईएमसी परिवार में 19-20 में कंपनी 37.5% ग्रोथ किया, तो मेरे जैसा 55 साल का इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान, गांव में जिंदगी बिताने वाला इंसान, और आईएमसी में इस 20-21 सेशन में 19-20 में 38 लाख सालाना इनकम किया सुनैना इंटरप्राइजेज, तो 20-21 में 52 लाख इनकम किया सुनैना इंटरप्राइजेज। तो जहां सारे कारोबार ठप होते हैं, या हमारे जैसे परवीन सर भी इसी तरह से, इनके टीम और बड़े हैं, इनकी भी आमदनी इसी तरह से हुए, जितने भी हम लीडर हैं सभी लोग की आमदनी इसी तरह से हुए, इसीलिए चेहरे पे मुस्कान है। मेरे दोस्त, आप भी इसके ताकत को पहचान सकते हैं कि जब कुछ नहीं चलता तब आईएमसी चलता, तो निश्चित रूप से इसमें आइए, जुड़िए और आप भी आगे बढ़िए। जी सर, परवीन सर। जी सर। जी सर, परवीन सर। आपकी ताकत सर यहाँ पे दिख रही है। जी सर, आपकी ताकत यहाँ पे दिख रही है, और यही ताकत को हम ट्रांसफर करने के लिए लोगों के बीच में आपको लाए हैं। तो मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हम तो आपके साथ में जुड़े रहते हैं, हमें तो पूरी आईएमसी पे विश्वास है, मैनेजमेंट पे विश्वास है, कंपनी के सिस्टम पे विश्वास है। इस विश्वास को हम बढ़ाने के लिए ही हम लीडरों के माध्यम से बातें करते हैं। सर ये बताइए कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग जो एक लोगों की जरूरत बन चुकी है और एक बेहतरीन आज के समय में इसकी डिमांड है, तो क्या सर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज के नए युग के जो लोग हैं उनको इसके किस तरह से मैसेज देना चाहिए, या किस तरह से उनको विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हम सभी लीडर उनके साथ आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर सकें? क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, हर कोई व्यक्ति अपने कामयाबी को पाने के बाद भी हमारे आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आकर के सफल हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, यहाँ सीए। तो आने वाले समय में जो आज के नवयुवक हैं उनको इस पे किस तरह से प्लेटफॉर्म पे विश्वास दिलाना चाहिए और उनको यहाँ आने के लिए तैयार करना चाहिए या तैयार होना चाहिए? जी 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 सर, बहुत बेहतर सवाल आपने पूछा सर, वक्त के अनुसार से सवाल पूछा। मैं अपने समस्त नौजवानों को सबसे पहले सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनकी जो जोश है, उनकी जो पावर है, उनकी जो हौसला है, बट मुश्किल कहाँ है कि वो सब दबी है, छिपी है, और दबने और छिपने के कारण हम अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जहां पे हमारे हिंदुस्तान में या कई राज्यों में, चाहे जहां का भी सवाल ले लें, संपूर्ण देश की जो हालात है, जितने लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार बन रहे हैं, रोजगार करने लायक बन रहे हैं, उतनी पद सृजन हमारे देश में न है न होगा। सभी को पता है, सभी को पता है कि जहां पे 5,000 की वैकेंसी होती है वहां 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, होना तो 5,000 है ना। तो मेरे दोस्त, ये तो जाहिर सी बात है कि पता है, लेकिन हम उसके फेर में, नौकरी पाने के चक्कर में
नौकरी भी इतनी आसान नहीं कि आप सोचे और मिल गया। तो नौकरी पाने के चक्कर में आप जो है अपनी जिंदगी का आधे वक्त गुजार देते हैं। 1 साल और देख लेते हैं, 2 साल और देख लेते हैं, 4 साल और देख लेते हैं, इस फॉर्म को भरकर देख लेते हैं, उस फॉर्म को भरकर देख लेते हैं। मेरे दोस्त, पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्वालिटी कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी 1 साल पहले से कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर तुल गई है। और हम आपको संदेश लेना चाहिए कि हम लोग जो आज MBA या और भी नेटवर्क कोर्स करने के लिए जो सेमेस्टर में 1.5 लाख 2 लाख रुपए पैसे लगते हैं, मेरे दोस्त, आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो फील्ड से और एक दूसरे से, हमसे आप और आपसे हम मिलकर एक अच्छा कोर्स नहीं करते, लेकिन कोर्स से कम भी नहीं अनुभव हो जाते हैं। तो कई तरह के फायदे होते हैं। और युवा पावर से हम यही अपील करेंगे, युवा शक्ति से, कि आप अपना जिंदगी का 3 साल से 5 साल वक्त दे दीजिए। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 की नौकरियां पाने के लिए आप तलवा की पसीना सिर पे चढ़ा रहे हैं, तब भी उतनी रिक्ति नहीं है जो हम सभी नौजवानों को मिल जाएंगे। तो इस हालात में मुझे स्वावलंबी बनने की सख्त जरूरत है। और स्वावलंबी बनने के लिए जरूरत इसलिए है कि जमाना का पुकार भी है, फैशन का जो दौर है, दिखने और दिखाने की जिंदगी है। हम सिमट कर सिकुड़ कर जिंदगी को, समझौतावादी जिंदगी जीना पसंद नहीं करते। थोड़ी मेहनत कर लेंगे, जो 60 साल 30 साल 10 से 4 नौकरी मिलने के बाद भी करने पड़ेंगे। मैंने अपने फादर को देखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, एक गस्टेट स्केल पे थे, नौकरी ज्वाइन किए थे तब भी मैंने देखा था, और नौकरी रिटायर किए थे तब भी मैंने देखा था। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं उन्हें तहे दिल से उनका आराधना करता हूं। लेकिन मैंने देखा कि पैदल नौकरी ज्वाइन किए और पैदल नौकरी से रिटायर किए। शायद वो जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, शायद वो जिंदगी हम नौजवान पीढ़ियों को पसंद नहीं है। एक बाइक पर पूरी जिंदगी बिताना पसंद नहीं है, एक कार पर पूरी जिंदगी बिताना पसंद नहीं है। अगर लाइफ में परिवर्तन और लग्जरी लाइफ बिताना चाहते हैं ना, तो आप, हो सकता है किसी न किसी कारणवश डॉक्टर्स नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, CEO नहीं बन सके, BDO नहीं बन सके, STO नहीं बन सके, और भी कोई स्टैंडर्ड स्टेट रैंक नहीं ले सके। घबराने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है। 3 साल से 5 साल आप IMC में थोड़ा सा मेहनत, पसीना बहा लीजिए, थोड़ा सा पसीना बहा लीजिए 3 साल से 5 साल। तो मैं इतना जरूर कह सकता कि मैं आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं जज मजिस्ट्रेट नहीं बना सकता, मैं CEO BDO नहीं बना सकता, लेकिन उन लोगों जैसे लाइफ स्टाइल आपको जरूर मिल सकता है, IMC से जरूर मिल सकता है। तो वो जिंदगी अगर वो ऐसे जीने हैं और फिनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जीने हैं, अपने सपने की जिंदगी जीने हैं, तो आज से 3 साल से 5 साल आप झोंक दीजिए। जैसे MBA करने में, MCA करने में, जैसे मैनेजमेंट का कोई कोर्स करने में, जैसे कोई टेक्निकल कोर्स करने में, जो आप 4 से 5 साल झोंकते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया झोंकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से 3 साल से 5 साल IMC में आप झोंक दीजिए अपने आप को, रूटीन वर्क बनाकर झोंक दीजिए, मेहनत करके झोंक दीजिए, ईमानदारी से झोंक दीजिए, समझदारी, वफादारी और ईमानदारी तीनों लगा दीजिए। यकीनन आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा, और वो 5 साल 10 साल की नहीं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक के आपकी जिंदगी स्वर्ग सा बन जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए आज से आप इसमें अपना मेहनत, हुनर लगाएं और इस काम को जुड़े और इस बिजनेस में आगे बढ़े।
जी सर, परवीन सर। जी बिल्कुल सर, आपकी बातों को लेकर के 100% लोगों का विश्वास तो बढ़ता ही है, क्योंकि जब आप जैसे व्यक्ति इस पे विश्वास करके आप पहले से इनकम ले रहे थे, उसके बाद भी आपने इसको जीरो लेवल से स्टार्ट किया, जहाँ पे पे आउट 228 रुपया पहला पे आउट आया। मेरा भी सर पहले महीने का पे आउट 108 रुपया ही आया था। लेकिन आज इस सिस्टम की ताकत है कि पूरे सिस्टम में 41वें नंबर पे सर आया हूँ, और क्योंकि एक विश्वास पा करके ही आदमी यहाँ पे लंबे समय तक टिक सकता है। विश्वास जी पा करके लंबे समय तक टिक सकता है। तो मैं चाहूँगा सर, आगे बढ़ने के लिए गाड़ी का गियर बदलना पड़ता है। अगर गियर नहीं बदलेंगे तो हम आगे उस रफ्तार से नहीं जा सकते। तो हर व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो पे आउट तो छोटा ही रहता है। बड़े पे आउट आने के लिए सबसे पहले जो कुछ नियम हैं, किस नियम के तहत अगर काम करें नए लोग तो जल्दी-जल्दी कामयाब हो सकते हैं सर। इसके विषय में थोड़ा-सा मैं चाहूँगा सर आप लाइट करें, हाइलाइट करें सर। काम करने के लिए एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट मुझे लेना है। रिजल्ट मिलता कैसे है? मुझे रिजल्ट लेना है ना, मार्केट से, जी, जो व्यवसाय में। तो रिजल्ट मिलने के लिए मैं एक अपना जो सोच बना रहा हूं, जो अच्छे काम करने वाले लीडर्स हैं, उन कई लीडरों से मेरी जो बात हुई है, और सबका निचोड़ जो छन कर जो आई है, मुझे आइडिया जो बना है, वो वाकई हम छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से बड़ा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाता है। जैसे हम किसी को मोटिवेशन करने जाते हैं, कैरियर प्लान तो थोड़ा लंबा कर देते हैं, जबकि कैरियर प्लान शॉर्ट मुझे फर्स्ट मीट में, पहली मुलाकात में कैरियर प्लान की झांकी सिर्फ देनी है। बहुत लंबा, बहुत लॉन्ग मेरा मानना है, या कई लोगों से जो आप लोग का भी अनुभव मैंने लिया है, तो जो तमाम लोगों से मैं सीखा, तो आपको संक्षिप्त में, शॉर्ट में, कम शब्द में कैरियर प्लान को बताना है। और वहां से जो टाइम बचता है, उस टाइम को आपको उनके मोबाइल में, लगभग लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो काम करने का पहला कदम की शुरुआत जब हम नहीं कराएंगे तो कुछ महीनों और कुछ दिनों तक वो हिचकिचाहट में रह जाएंगे। काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन शुरू कैसे करें? तो ये जो हिचक है ना, शुरू कैसे करें, ये जो हेजिटेशन है, ये इंसान को थोड़ा दिन रोक कर रखता है। तो क्यों नहीं हम इस हेजिटेशन को तोड़ दें? इस हिचक को हमें तोड़ना मेरा ही काम है, मैं लीडर हूं। तो जिनको हम जोड़ते हैं उनको ऐप इंस्टॉल कर दें, नंबर आईडी निकाल कर उनका फाइल खोल दें, उनको तत्काल फाइल खोलने के बाद बीबी पीबीबी क्या है, जीबीबी क्या है, टीबीबी क्या है, करंट मंथ क्या है, ये सारी कॉलम के बारे में हल्की बात मुझे बतानी चाहिए। बताने के बाद उसे ऑपरेट करने की तरीके सिखाने हैं, क्योंकि मुझे काम को स्टार्ट करवाना है ना, तरीके सिखाने। तरीका क्या सिखाना है कि अगर फाइल खोलने के बाद इसमें नए बंदे अगर कोई जुड़ेंगे तो उनको जोड़ना कैसे है, रजिस्टर कैसे करना है, स्टोर लोकेटर कैसे देखना है, उनके हाथ में मोबाइल को खोलाना है। और हमें अपने एज ए लीडर अपना मोबाइल मुझे खोलना है अपने हाथ में, और मैं जैसे जैसे खोलूंगा वैसे वैसे लोग खोलेंगे, और एक एक बात मुझे सिखाना पड़ेगा। जब तक हमारे लीडर सीख नहीं जाते हैं तब तक इन सारी बातें हमें कूट कूट करके दिमाग में उनको डालना पड़ेगा। 4-5 डेमो हमें सिखाना पड़ेगा। जो इजी है, जो हल्का है, वही हम सिखाएं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेमो किट हमें जिनको जोड़कर काम स्टार्ट कराना है उनको डेमो किट का एडवाइस देना होगा। हमें कच्चा माल इकट्ठा करना होगा। कच्चा माल क्या है? हमारा लिस्ट, कनेक्शन लिस्ट हर आदमी का है। हर आदमी अपने कनेक्शन लिस्ट को तरोताजा प्रत्येक दिन करते रहेंगे, और उससे निकाल करके
निकाल करके कुछ लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे। और मेरा तो तत्काल जो रिसर्च बोलता है, जिनका भी जितना बड़ा टीम है, मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन एक चीज पक्का बात करते हैं जो आपको भी पता है लेकिन आप भूल जाते हैं। 20% लोग हमारे साथ नेगेटिव एक बिंदु पे होते हैं कि वो जो है 2000, 1000, 4000 की खरीदारी आज नहीं तो आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले किया है। ये उनके फाइल देखने से मुझे एहसास होता है, बट हम अपनी प्रक्रिया से उनको टेस्ट करके संतुष्ट नहीं हुए कि उनको पैसा खाता पे गया या नहीं। डाउनलाइन सपोर्ट में उनका आईडी हम डालकर अगर सर्च मारते हैं तो हम जानते हैं कि गया है, उनका पैसा गया या पेंडिंग है, केवाईसी ओके है या पेंडिंग है, अकाउंट नंबर वेरीफाइड है या नहीं है। इन छोटी छोटी बातें को हम छोड़कर बाईपास करके हम सिर्फ जोड़कर आते हैं और 25 तारीख के बाद 27-28 तारीख को फोन करके कहते हैं कि आपका पर्सनल बीवी हुआ या नहीं। मेरे दोस्त, कैरियर प्लान पर काम नहीं होता है, इस कैरियर प्लान को बिजनेस प्लान में बदलना पड़ेगा। ये बिजनेस है, प्रत्येक दिन हमें करना है, ये रोजगार है। जैसे गाय 5 केजी दूध देती है गौ माता, तो 3 दिन छोड़ देने से 5 या 15 केजी नहीं देगी, उसे 5 केजी रोज निकालने से 15 केजी 3 दिन में होंगे। उसी प्रकार से ये आपका जो व्यापार है, ये रोज कुछ न कुछ, पार्ट बाय पार्ट, कदम बाय कदम आपको बढ़ना होगा, बात करना होगा, लोगों को ट्रेनिंग देना होगा, लोगों को काम सिखाना होगा, लोगों को काम में लगाना होगा, लोगों को इंगेज करना होगा, हमको खुद इंगेज रहना पड़ेगा। ये सारी काम करके अगर रूटीन वर्क मानकर 3 साल से 5 साल कर लिए ना, मेरे दोस्त, जिंदगी बदल जाने वाला धंधा है, जिंदगी बदल जाने वाला है। कोई कल्पना ही नहीं है कि कहां लाइफ जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि 75 महीना में जब मिस्टर वेद प्रकाश सर का वक्त बदल सकता, जब 9-10 साल में मिस्टर धर्मेंद्र सर का 8-9 साल में वक्त बदल सकता है, मिस्टर अजय मान का वक्त बदल सकता है, मिस्टर संजय साहू का वक्त बदल सकता है, मिस्टर मनोज कुमार सिंह का वक्त बदल सकता है, कई ऐसे केशव रावत सर का वक्त बदल सकता है, और ऐसे कई गणमान्य, जयप्रकाश सर का वक्त बदल सकता है, अजय शर्मा का वक्त बदल सकता है, तो हमारा और आपका भी वक्त बदल सकता है, निश्चित बदल सकता है। सिर्फ आइडिया बनाइए और आइडिया शेयर कीजिए, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। जी सर। जी सर। हर लीडर की सर सफलता पाने की एक पहचान होती है सर, वो चाहे कोई भी लीडर हो, एक दिन में सफल नहीं होता। हमारे सभी जितने भी एसोसिएट हैं वो भी अपने को लीडर समझते अगर हैं तो उनको भी नेचर उनको आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन सर इसी बीच में उनका लीडर, उनका अपलाइन, उनका सपोर्टर अगर उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नया व्यक्ति आगे जाना चाहता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति के साथ अगर बहाना जुड़ा हुआ है, बहाना उसके साथ में है, तो क्या लगता है सर बहाना करते हुए वो व्यक्ति आगे सफल हो सकता है? आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे लखपति या करोड़पति क्लब में उसका भी हिस्ट्री में नाम लिखा जा सकता है, ऐसा लगता है सर? आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आपका अनुभव रहा होगा। देखिए सर, बहाना का तो यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये आईएमसी अपना व्यापार है और अपना बिजनेस। बहाना तब होता है जब तेरा काम होता है, बहाना जब होता है जब हम दूसरे का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही काम में तेरा के जगह पर मेरा लग जाता है तो सारी बहाना खत्म हो जाता है। चाहे हम मेरा अपना परिवार का सवाल हो, चाहे मेरा अपना बाल बच्चे का सवाल हो, चाहे अपना माता पिता का सवाल हो, चाहे मेरा घर का सवाल हो, चाहे मेरा समाज का सवाल हो, चाहे मेरा आईएमसी का सवाल हो। सोचना मुझे ही है, करना मुझे ही है। सफलता मिलती है
पैसे मिलते हैं पर करना भी पड़ता है। यहाँ पे शॉर्टकट कोई रास्ते नहीं है, यहाँ पे बैठकर बात बनाने वाला कोई धंधा नहीं है। यहाँ पे हम बहाना मारते हैं, इसका मतलब कि अपने पांव में कुल्हाड़ी चलाते हैं। ये हमारा अपना धंधा है भैया, इसमें कोई आप पर कोई शोकॉज नहीं करेगा, कोई आपको शोकॉज नहीं पूछेगा, कोई आपके ऊपर कंप्लेन नहीं करेगा। मर्जी आपका, कंप्लेन भी करना है तो आप ही मालिक, करना है रिजल्ट लेना है तब भी आप ही मालिक, बहाना करना है तब भी आप ही मालिक, और सफलता प्राप्त करना है तब भी आप ही मालिक। सब कुछ में बॉस आप हैं। तो अपने बॉस से अपने दिल और आत्मा, हार्ट और हेड को कनेक्ट करके, जैसे हम अपने घरेलू काम, अपने व्यक्तिगत कार्यों में लिप्त रहते हैं, अपना दिल को लगाए रहते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा दिल को लगा लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा दिल को लगा लीजिए, वक्त बदल जाएगा। क्यों नहीं लगा सकते हैं भैया? मर्सिडीज से चलना कोई साधारण बात है क्या? BMW से चलना कोई साधारण बात है क्या? जगुआर से चलना कोई साधारण बात है क्या? पोर्स गाड़ी से चलना कोई साधारण बात है क्या? तो क्या मेहनत भी करना सब कुछ साधारण नहीं है, तो मेहनत भी थोड़ा सा साधारण से ऊपर उठ करके करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा कहां से कहां जीरो से हीरो बना रहा है 5 साल में इंडस्ट्री, तो हम अपना 5 साल के लिए डिवोटी, समर्पित, समर्पण इसमें क्यों नहीं करेंगे, जिससे हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार हो जाते हैं, जिससे हमारा जिंदगी ही एक अलग अंदाज मिलने लगते हैं। तो क्यों नहीं हम करेंगे भैया? थोड़ा सा दिल को लगा लीजिए। बहुत दिन लगाए हैं दिल को आज तक अपने अपने जगहों में, लेकिन मेरा अपील है खासकर नौजवानों से कि थोड़ा सा दिल लगा लीजिए। बदल जाएगा वक्त बदल जाएगा। वक्त बदलने के लिए बस हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, केवल माइंड सेट करना है कि सबको बदला है तो मेरा भी बदलेगा। किसी काम में रिजल्ट तभी मिलते हैं जब काम के आगे तेरा लगा रहता है, उसको हटाकर मेरा जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेंगे। तो हमको अपना बना लेना है। मेरी कंपनी, मेरा काम, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, सब कुछ मेरा, तो मेहनत भी मेरा। तेरा से काम नहीं चलेगा। सब कुछ मेरा तो मेहनत भी मेरा। बस इसको आजमा लीजिए ना, 3 साल से 5 साल आजमा लीजिए ना। यकीनन जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा इंजॉय महसूस करेंगे, फील करेंगे। ये फीलिंग का बिजनेस है। हाँ सर, प्रवीण सर। जी सर, फीलिंग का बिजनेस है, फीलिंग लोग कर रहे हैं सर एकदम 100%। तो मैं आपका सर एक बेहतरीन इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें लेके आना चाहूंगा कि सर अभी तक तो हमने स्ट्रगल का प्लान देखा, स्ट्रगल लेकर के हमने 8 लाख से चेयरमैन बने, एम्बेसडर स्टार बने, क्राउन एम्बेसडर बने, कंपनी में प्रेसिडेंट बने, क्राउन प्रेसिडेंट बने, आज के लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाए। लेकिन लोगों ने विश्वास पा करके आईएमसी के साथ शुरुआत किया, और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो आईएमसी ने एक बेहतरीन प्लान इस ऑफर के साथ एक बेहतरीन प्लान का भी हम अभी प्लान अपडेट किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा सर इस बेस से लेकर के क्या लगता है सर, जो 5 साल का प्लान था वो अभी भी 5 साल लगने वाला है। तो मैं चाहूंगा सर इस पे आप थोड़ा सा हाईलाइट करें और लोगों को किस तरह से इस पे जल्दी सफलता मिले उसके लिए बातें करें सर। सर प्लान तो वाकई इतना निराला कंपनी बना दिया कि सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर। बड़े सर सीएमडी चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर को, और छोटे सर एमडी सर मिस्टर सत्यन भाटिया सर को, और हमारे कोर टीम के सभी 25 टॉप लीडरों को, जिन्होंने सब मिलकर प्लान को ऐसा फ्लेक्सिबल बना दिया, ऐसा लोचदार रचना रच दिया
कि जैसे मक्खन पे चाकू चलाने वाली बात हो गई। और वाकई सिल्वर और गोल्ड 3 महीना मेंटेन करने के बाद 4 दूनी 8% का हकदार बनते थे। भैया हम लोग 2 दूनी 4% का हकदार बनते थे। 2% ट्रेवलिंग, 2% बाइक फंड, और 30,000 और 30,000 साइड और ये करना है, 3 महीना करना पड़ता था। चेयरमैन 8 गो लेवल मेंटेन करने से बनता था। 10 लाख चेयरमैन को टोटल बिजनेस करने से आरएबी में शामिल होते थे। परवीन सर, हम सब लोग शुरू से आरएबी ले रहे, मजा बहुत सारे दोस्त हमारे ले रहे, लेकिन एक कॉलम पूरा करना पड़ता है, तब मिलता है। एम्बेसडर में लग रहा था कि बहुत सारा मुश्किल जैसा है, हालांकि मुश्किल कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। लेकिन अब भी जो हुआ, अब तो इसमें हम समझते हैं कि 2 साल से 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम होते होते 5 साल में जो काम होते थे वो 2.5-3 साल में हो जाएंगे और सीपी जी लेवल मिल जाएगा। जी केवल सर। रूटीन योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन लेकर के अगर काम किया जाए, बहुत छटपटाहट नहीं, रिलैक्स से दिमाग को बैलेंस बना करके, रूबी से ऊपर लीडर्स जो हैं उनका यहाँ के ऊपर काम ज्यादा करना चाहिए, यहाँ के नीचे का थोड़ा कम भी काम हो चलेगा, क्योंकि आप डिजाइन पेश करने वाले हैं, आप अपने लोगों को नया शब्द देने वाले हैं, आप अपने टीम में नया बोल देने वाले हैं, ताकि वो बोल, वो स्टाइल, वो जो है डायलॉग मार्केट में कहां मारेंगे, कैसे मारेंगे, ये सारी चीज देने वाले आप हैं। तो आपको तो बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा। और हमारे सारे बंधु बांधव को जो नए नए एसोसिएट्स आए हैं, उन्हें हमें एक एक चीज बताने पड़ेंगे। और आज जो कैरियर प्लान आया है, 2 महीना मेंटेन करने से, सिल्वर और गोल्ड दोनों को 2-2 महीना मेंटेन करेंगे, जो पुराना कंडीशन था उसी के मुताबिक। तो मेरे दोस्त 8% आप कंपनी का शेयरदार रॉयल्टी में बनते हैं। वाकई बहुत ही फ्लेक्सिबल कैरियर बनाए सत्यन सर, मैं बार बार उनको शुक्रिया करता हूं। मेरे दोस्त चेयरमैन में आरएबी में 10 लाख की बैनर खत्म, क्राउन प्रेसिडेंट में 50 लाख की बैनर जो खत्म हो गए, बैरियर जो लगे थे। तो आज हम समझते हैं कि चेयरमैन को एम्बेसडर बनने में और एम्बेसडर को क्राउन बनने में, क्राउन एम्बेसडर को प्रेसिडेंट और क्राउन प्रेसिडेंट बनने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिल लगा दीजिए, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मांगता है, दिल मांगता है, थोड़ा सा दिल लगा दीजिए, सारे चीज पूरे हो जाएंगे और 2-2.5 साल में एक एंजॉयफुल लाइफ आप बिताने लगेंगे। बेशक आजमा लीजिए, मेरी बात को मजाक में लेकर आजमाइए और रूटीन से काम कीजिए। 14 साल की विश्वसनीय कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, कोई 1-2 साल की कंपनी की बात नहीं। हजारों और लाखों सक्सेस लोग जो पैदा किया है कंपनी, हम उसकी बात कर रहे हैं, कोई सामान्य चीज की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त थोड़ा सा दिल लगा दीजिए, बेशक आपको भी प्राप्त होंगे। परवीन सर। जी सर, बिल्कुल सर, एकदम बेहतरीन आपने इस सिस्टम को, क्योंकि सर एक तो लोगों का सबसे बड़ा होता है कि मैं जो वर्क करूं उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मुझे मिले, और कंपनी ने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि जो वर्क कर रहे हैं वो तो दे ही रही है, और साथ में आप अपने कंपनी अपने भी फंड का आपको इनकम दे रही है, ऐसे सिस्टम में डाल दिया। सर जो चेयरमैन की आरएबी होती थी, चेयरमैन की जो आरएबी होती थी, वो चेयरमैन बनने के बाद जब हम चेयरमैन में आरएबी मेंटेन करते थे, 10 लाख बीबी और प्लस हमारा सभी लेख से जो टोटल बिजनेस वैल्यूम होता था, हम जब मेंटेन करते थे, आज के भी समय में मिनिमम 60,000 बीबी 5 लाख से और 10 लाख बीबी कम से कम करने के बाद आरएबी करते थे, तो भी सभी लीडर नहीं कर पाते थे, एक बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते थे। और इस लॉकडाउन में काफी लोगों ने करोड़ों से भी ज्यादा आरएबी लिया।
इस जी। सिस्टम की ताकत है, आरएबी की ताकत। तो आरएबी की ताकत कंपनी ने चेयरमैन तक तो थे ही, आज कंपनी सुपरस्टार से भी आरक्यूबी दे दिया, जो हमें जी। आरएबी चेयरमैन बनने के बाद 10 लाख बीवी क्रॉस करने के बाद, मेंटेन करने के बाद मिलता था और हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि 1 साल के बाद मिलेगा। और आज तो कंपनी ने क्वार्टरली कर दिया है, सुपरस्टार पे ही कर दिया है। तो उस आरएबी को अगर हम फोकस करें नए लीडरों के साथ में, तो हमें नहीं लगता कि सुपर को सिल्वर, सिल्वर को रूबी, रूबी को चेयरमैन जाने में समय लगेगा या उसके पे आउट को 10,000 से 25,000, 25,000 से 60,000 जाने में समय लगेगा। तो इसके लिए सर डुप्लीकेशन कैसे किया जाए, जल्दी जल्दी टीम को, जो भी व्यक्ति 10,000 की पे आउट लेकर के वो पार्ट टाइम कर रहा है, अपने जॉब को पहले साथ सेकेंड टाइम में पार्ट टाइम में आईएमसी को ले रहा है, तो कैसे उसको फुल टाइम में किया जाए सर नए एक्चुअली लीडरों क्या के है, लिए? जी जी, एक्चुअली क्या है सर कि अब उनके दिमाग में सबसे पहले विजन क्लियर करने का सवाल आता है, क्योंकि समय और वक्त का डिजाइन जो इंसान चाहे जितना भी इंगेज हो, लेकिन अपने प्रोग्राम को, अपने वक्त को जितना बेहतर वो खुद सजाएंगे, वो दूसरा कोई सजा नहीं सकता। सबसे पहला वक्त को सजाया है इंसान कैसे सजाते हैं, कैसे सजाते हैं, जब उनकी जरूरतें, जब उनकी दिल की जिज्ञासा, जब उनकी कॉन्सेप्ट में कूट कूट कर ये चला जाता है कि हमें इसको अंजाम देना है, हमें इसे अंजाम देना है। जो अपने आप में संकल्प ले लेते हैं, जो अपने आप में ठान लेते हैं कि मैं भी 2 साल 3 साल काम करके अपने लाइफ में परिवर्तन करके दम लूंगा, तो वो अपना वक्त को निकालेंगे। हाँ, उनके साथ मुझे अभी साथ देने पड़ेंगे। जो इस टाइप के केसेस होते हैं, जो लोग कहते हैं कि कोई नहीं देते, जो लोग कहते हैं कि फील्ड में महंगा देते हैं, एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट मिलता है समय देने से नहीं, समय देने से नहीं मिलता है। अगर हम कहें कि टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट, तो नहीं, मनी, टाइम टू इज इक्वल टू मनी, तो मनी टाइम देने से नहीं आता है, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी होते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मुझे करना पड़ेगा, ड्यूटी ओरिएंटेड वर्क नहीं करने से काम चलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क का मतलब है कि मैं बराबर एक फार्मूला का इस्तेमाल करते रहता हूं कि PTFA इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट मिलेगा कैसे? PTFA एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग आपका कहां बनता है, आप कैसे लोगों की सोसाइटी में रहते हैं, कहां आप बैठते हैं, कितने इनकम की आपकी ख्वाहिश है, क्या आपके बड़े सपने हैं, क्या आपको घर बनाने से पहले गाड़ी का गैरेज बनाने की चिंता आया या नहीं? बड़ा सपना वाला को लोग पागल कहते हैं। बड़े सपना का यही पहचान है कि अपना मकान बने या ना बने, लेकिन गाड़ी लगाने के लिए वो तलाश करते हैं कि गैरेज कहां बनाना है। उनकी विजन क्लियर है, हमारी कंपनी का विजन क्लियर है। हेलीकॉप्टर किसी के पास नहीं है, लेकिन हेलीपैड आईएमसी कंपनी के पास है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ये क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन आएगा, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो इंसान को जब ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे मर्सिडीज से चलना है, तो टाइम मैनेजमेंट वो खुद कर लेंगे ना, कहने से नहीं होगा, उनको करने, उनको खुद एहसास, इस मोड पे मुझे लाना है कि उन्हें एहसास हो जाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा, करना तो मर्सिडीज पर एंजॉय हम करेंगे, मैं करूंगा, बीवी, अपनी बीवी को हम चढ़ाएंगे, अपने बच्चे को एंजॉय कराएंगे, तो ये काम भी अपना बनाना था। और अपना जब बनाएंगे काम, तभी अपना सब पूरा होगा। इसीलिए वक्त
उनके विजन को क्लियरिटी करना है तो वक्त का मैनेजमेंट करेंगे, उनको इंगेज रखना है, उनको कुछ न कुछ रूटीन से बांधे रखना है। जब वक्त हो उनको कुछ न कुछ रूटीन प्यार से प्रेम से उनको देकर रखना है कि जब उनको वक्त मिले तब वो रिजल्ट दे दें। तो पहला पी फॉर प्लानिंग होना चाहिए बेहतर। दूसरा टी थाउट, बेहतर प्लानिंग होने से बेहतर थाउट आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, लीडर मतलब लीडर, लीडर मतलब यह नहीं कि मंच पे लीडर और घर में गीदड़, नो नहीं चलेगा। लीडर मतलब लीडर, घर में या बाहर में या बाजार में या गांव में या दोस्त में या परिवार में, लीडर मतलब लीडर। ऑलवेज 24 घंटा हम लीडर हैं, लीडर रहेंगे। परिणाम सफलता तो कदम चूमे, सफलता तो मिलना ही है, निश्चित रूप से मिलना है। नहीं कैसे मिलेगा, क्या कमी है? तो थाउट हमारा होना चाहिए। और जब थाउट बेहतर होगा तो फीलिंग, एहसास आएगा, नए नए ऑप्शन क्रिएट होंगे, नए नए अवसर मिलेंगे। हो सकता है मार्केट में आप जा रहे, जिनके पास जा रहे उनसे शायद मुलाकात ना हो, लेकिन कोई पुराने मित्र जिनसे आप मिलना कई दिनों से चाह रहे थे, अनायास अचानक सडनली उनसे मुलाकात हो गए। तो कभी भी फील्डिंग बेकार नहीं जाता है मेरे दोस्त। हम वक्त लगाएंगे, फीलिंग बेहतर लेकर चलेंगे। कोई आईएमसी का मिले, आईएमसी परिवार, कौन टीम में है, कौन चेयरमैन है, कौन रूबी है, नो, हम आईएमसी परिवार। और आईएमसी परिवार तो हम आईएमसी परिवार का क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर आईएमसी परिवार का। कोई भी आईएमसी परिवार मिलते हैं तो हमें उनको पॉजिटिव संदेश, जो मुझे पता है, जो सही है, जो मैनेजमेंट का है, वो मुझे शेयर करना है, मोटिवेट रखना है। ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। जब फीलिंग बेहतर होगा तो एक्शन लेना पड़ेगा, और जब मैं एक्शन ले लिया तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि PTFA इक्वल टू रिजल्ट होता ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट इक्वल टू मनी, पैसे आएंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। एजुकेशन सीखिए और अपना टीम को क्रिएट कीजिए, बनाइए, निश्चित रूप से अमीर बनेंगे, कामयाबी मिलेगी। जी सर, अरविंद सर। जी सर, ये तो PTFR जो है ये तो है ही, इसके लिए तो हमारी प्रोग्रामिंग पहले ही होती है, तभी हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने खूबसूरत आज जो स्मार्ट लग रहे हैं, ये आईएमसी पे विश्वास पाने के बाद स्मार्टनेस इतना दिख रहा है जो आपको देना चाह रहे हैं लोगों को, कि पहले से इतना स्मार्ट थे जो कि आप लोगों को देते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लीडरों के मैं चेहरे पे आपके जैसा मुस्कुराहट और आपके जैसी ब्यूटीनेस देखना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर हर व्यक्ति 3 चीज को समझ ले कि मुझे 3 चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, एक तो जो मिलता ही मिलता है और चाहिए ही चाहिए अगर वो प्लानिंग कर ले, एक तो ब्यूटी जो कि आईएमसी 100% देती है, दूसरी सुरक्षा जो कि 100% देती है, और तीसरी मनी, सफलता, मनी जो चाहिए, सबको चाहिए। तो ये तीनों चीजों को मिला करके जो कंपनी आईएमसी देती है, तो क्या ये पहले आई थी, बाद में आपने आईएमसी में किया, या करके तब आपसे आईएमसी आपको दिया ये चीजें, तीनों चीजें? सर एक्चुअली मैं नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग 90 से मैंने शुरुआत की थी। कई कंपनियों में लगातार 26 साल, कई बहुत ज्यादा कंपनी नहीं, 2 कंपनी, और दोनों कंपनी आज भी जिंदा है। तो मैं काम किया, और नेटवर्क में काम जब होते हैं ना, तो एक सक्सेस लीडर मैं वहां भी बना था।
1.5 से 2 करोड़ रुपया सुनैना इंटरप्राइज, यही नाम पे मैं पहले भी काम कर रहा था। आज से 15 साल 20 साल पहले इनकम हुई नेटवर्क के जरिए। एक रोटी, कपड़ा और मकान, जो आवश्यकता है इंसान को जीने के लिए, वो सब बंदोबस्त आपकी दुआ से आज से 15 साल पहले मैंने किया। 18 दिसंबर 2005 को टाइगर ऑफ सेल्स की प्रशस्ति पत्र भारत सरकार के प्रियरंजन दास मुंशी सूचना व प्रसारण मंत्री के हाथों लिया। राज्य सरकार के द्वारा भी सेल्स में कई स्मृति यादगार पारितोषिक मुझे मिली। पर जो सपने थे, इतना बड़ा सपना नहीं बना था, इतना बड़ा सपना नहीं बना था। जहां तक चेहरे की बात आपने कहा है, हेल्थ भी इतने बेहतर नहीं बने थे। क्यों भाई? देखने सुनने में थोड़ा सा गोल गाल तो बन गए थे, क्योंकि जब बाहर रहना है, बाहर का खाना खाना है, तो थोड़ा सा पेट ऊंचा हो जाना, जेंटेक और एसी लॉक, सुबह खाना, 2 बार 3 बार मॉर्निंग में चाय पीनी, और 2 बार 3 राउंड बाथरूम जाना, बड़ा गजब का लाइफ था सर। लेकिन यकीन कीजिए, 4.5 साल में हम नहीं, हमारे टोटल परिवार जितने सदस्य हैं, आप लोगों की दुआ से, भाटिया परिवार की आशीर्वाद से, एलोपैथ की मेडिसिन हमारे घर में 4.5 साल में नहीं घुसा। और 4 साल में जब एलोपैथ मेडिसिन नहीं घुसे, तो स्वाभाविक है 100% आईएमसी प्रोडक्ट के अलावा जो आईएमसी में उपलब्ध है, वह कसम है हमारा कि हम दूसरा मार्केट से नहीं खरीदेंगे। ये अपने आप में कसम खा लिया हूं। तो बेशक लगभग 100% प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक लंबे अवधि से इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं बल्कि सेवन कर रहे हैं। लगातार इस्तेमाल करना दूसरी बात है, सेवन कर रहे हैं, लगातार उसको अपनाए हुए हैं। और खास करके मैं खाटी बिहारी हूं, गांव में पला, खेत की आरी पर जवान हुआ, और वहां से काम करके मैं रोड पर आया, और काम करते करते मेरा, हम लोगों का किसान घर का जो भोजन है बिहार में, वो 3 चीज फेमस है, चने के सत्तू और लिट्टी और चोखा और भूंजा, चने की भूंजा, चावल की भूंजा, चूड़ा की भूंजा। तो ये 3 चीज क्षारीय भोज्य पदार्थ हैं, और खाटी बिहारी के लिए ये तीनों फेवरेट भोजन है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि शरीर में अम्लीय भोज्य पदार्थ से शरीर को बचाएं, और मैक्सिमम क्षारीय भोज्य पदार्थ शरीर में डालें। तो यूं तो हद तक मेंटेन हो जाता है आईएमसी के प्रोडक्ट से, क्योंकि तेल इसी का, मसाला इसी का, ऊपर से सुबह गौमूत्र से, तुलसी से बात शुरू हुई, गौमूत्र से होते हुए हिमालय बेरी, एलोवेरा, संजीवनी जूस, तीनों को मिला करके चला। और उसके बाद 1-2 घंटा के बाद आईएमसी की 4 बिस्किट के साथ गुनगुना पानी पीकर कई टैबलेट, बीट गोल्ड, सुपर मोरिंगा, मैं बीपी पेशेंट पहले था, अब दवा एलोपैथ का छूट गया बीपी का, बट आईएमसी के एलो मुक्ता और हार्ट स्ट्रांग मैं बेशक लगातार लेता हूं। तो इन सारे प्रोडक्ट को लेता हूं, और उसके बाद ठाठ से जिंदगी जीता हूं, दिन भर पसीना बहाकर मेहनत करता हूं, और मेक पीपुल हेल्दी और मेक पीपुल वेल्दी, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के जैसे मिशन, विजन का हिस्सा है। और मिशन मेरा है स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। तो शायद ये मिशन पूरे संपूर्ण राष्ट्र का है, और निश्चित रूप से इस पुनीत कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करने का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है, जो लोगों की दुआ और आशीर्वादें हैं,
वो भी मुझे प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप लोगों की दुआ से मैं इतना एनर्जेटिक रहता हूं। मुझे खुद समझ में नहीं आते कि इतना एनर्जेटिक मैं कैसे रहता हूं, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद। जी सर, यही काफी हमारे मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे। आपकी एनर्जी लेवल को देख करके रात में काफी लोगों को मैसेज आ रहे थे कि सर के इस एनर्जी का राज क्या है, इसलिए मैंने तीनों सवाल को एक साथ में ही समेट कर आपसे पूछ लिया और सर आपने उसको एक अच्छे तरीके से ब्यूटी और यहाँ पे सुरक्षा और साथ में मनी को आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा सर, जिससे हमारा सबसे ज्यादा मनी प्रोग्रेस होता है और आईएमसी में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उसका भी एक हमारा एक सबसे बड़ा लोगों के लिए जरूरतमंद है, जिससे हमारे कंपनी के श्री डॉक्टर अशोक भाटिया सर बोलते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज के बाद आपके आईएमसी के एक बेहतरीन, जिसको वर्ल्ड में नंबर 1 रिकॉर्ड मिला है हमारे आईएमसी के ड्रेस को लेकर के। तो मैं चाहूंगा सर कुछ आप आईएमसी के ड्रेस को लेकर के लोगों को सफल होने के लिए सर आप कुछ उस पर हाईलाइट करें। देखिए परवीन सर, किसी ने कहा है कि पहले दर्शनधारी तब गुण विचारी। आपकी क्वालिटी क्या है वह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आपके व्यक्तित्व के निखार में बहुत बड़ा योगदान है आपके वस्त्र का, आपके बाल का, आपका सेविंग का, आपके शूज का, आपके रुमाल की, आपके तौलिया की, आपकी सारी व्यवस्था की। तो मैं समझता हूं कि अगर देश के सैनिक, वही सैनिक अगर वर्दी को उतार दे और हथियार लेकर अगर युद्ध में लड़ाई लड़े, तो शायद वो जश, वो जोश, वो अपने देश के प्रति अपनी याद, वो जो है अपने आप में संकल्प शायद उतना नहीं रहेगा और उसका आत्मविश्वास उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। दीवानगी नहीं आएगी, पागलपन नहीं आएंगे और परिणाम का ये सारे चीज श्रृंगार हैं। परिणाम सफलता के इर्द गिर्द इन सारे चीज चलते हैं। इसलिए सफलता लेना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। और ड्रेस को हमें उससे क्या समझ में आते हैं, ड्रेस जब पहन कर हम जाते हैं मार्केट में तो ड्रेस भी एक मोटिवेशन देता है। मैं तो हमेशा जाता हूं दिल्ली या कहीं भी, मुंबई या कलकत्ता कहीं भी, तो हम टी शर्ट और जीन्स पहनकर, भाई साहब परवीन भाई, मैं आईएमसी के पहले इतना खाटी बिहारी था कि जीन्स भी नहीं पहनता था। परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि लाइफ परिवर्तन करने के लिए खुद को परिवर्तन करना पड़ा। और जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर अब जब जाते हैं ना तो एयरपोर्ट पर लगता है कि अमिताभ बच्चन से कम का बात नहीं बनता है। पूछेंगे कैसे? मैं किसी को नहीं देखता, लेकिन संपूर्ण एयरपोर्ट मुझे देखता। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं एयरपोर्ट पर अकेला हूं। तो जाहिर सी बात है कि अकेला इंसान को पूरे समूह देखता है, कुछ खास प्रकार के होते हैं। तब तो अमिताभ बच्चन टाटा स्काई का प्रचार करने वक्त कतरन छोटे छोटे कई कपड़ों के काटे काटे टुकड़े काट कर छोटे छोटे टुकड़ा से सिलाई करके और वो कुर्ता पहनते हैं और टाटा स्काई का प्रचार करते हैं। भैया अमीर आदमी को लाज नहीं लगता, लाज गरीब के हिस्सा में है, समझौतावादी जिंदगी जीने वाले के हिस्से में है, शर्म कंप्रोमाइज लाइफ में है शर्म। हमें अगर आजादी लाइफ, फ्रीडम लाइफ चाहिए, कुछ करके दुनिया से जाने की तमन्ना पाल के अगर चलना है तो हमें शर्म को भगाना पड़ेगा, स्वाभिमान को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। और मुझे चाहिए सफलता, तो ड्रेस कोड को 100% समर्पित, उससे समर्पण का एहसास होता है। इसलिए अभी गर्मी के वक्त में टी शर्ट
और एक कोई न कोई पूछेंगे ये क्या है। जहां किसी ने श्री तुलसी देखकर पूछ दिया ना ये क्या है, तो मेरा धंधा शुरू। तो ये तो टी शर्ट मेरा धंधा शुरू कराता है। हम तुलसी का बटन लेकर चलते हैं तो लोग पूछते हैं ये क्या है, तो अपने को तो वही चाहिए, मेरा तो धंधा शुरू। ये क्या है, तो मेरा धंधा तो शुरू। इतना बीवी कर देना है, क्लोजिंग में इतना ले आना है, इतना कर देना है। कई लोग सुनकर चक्कर खा जाएंगे, ये कितना बीवी कर रहा है भाई, ये कौन लोग है? इन लोग नेटवर्कर है, इन लोग पागल है, इन लोग दिन रात लाखों लाख बीवी की बात करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। इसी में तो पैसे आते हैं ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, मुझे तो बहुत मजा आता है। बाकी उम्र ही कम का एहसास होने लगा इस धंधे में आने के बाद। हेल्थ भी बेहतर महसूस करते हैं, अपने आप को हल्का भी महसूस करते हैं। और बाकी मुझे तो एनर्जी में लगता है कि शायद 20-22 में जो एनर्जी था वही है। इतने लाजवाब हमारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का ख्याल है। तो बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और बस काम में लगे रहिए सर। जी सर, अभी इसी कड़ी में सर हमारा एक सवाल आपके साथ ऐसा सवाल है जो कि उसमें शायद और सभी लोगों का जो भी सवाल रहता है वो 100% उसमें वो लग जाएंगे। सर आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे जब सभी लीडर, जो भी व्यक्ति, आप भी जब बाहर निकलते हैं तो एक पढ़े लिखे लोगों की दुनिया जो होती है, पढ़े लिखे लोगों की दुनिया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, एमबीए हो गए, और कौन कौन टेक होते हैं, बी टेक, एम टेक, ये बहुत बड़ी डिग्री लेके घूमते हैं। और वहाँ पे हम लोगों के डायरेक्ट सेलिंग के बहुत कम पढ़े लिखे लोग अगर यहाँ पे सफल होने लगते हैं, कुछ ही सालों में सफल हो करके जब वो उनकी बातें बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इस दुनिया में जो लोग आज कम पढ़े लिखे लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो क्या पढ़े लिखे लोगों को भी इस सिस्टम में आने वाले समय में ये समझना पड़ेगा कि जो वो लोग आगे कर लिए हम भी आज करेंगे तो उनसे आगे जा सकते हैं। और शायद उन लोगों ने किया, शायद उनके लिए बना था इसलिए वो कर लिए, हमारे लिए यही बना था जो कि मैं इतना पढ़ाई करने के बाद मैं इस चीज को छोटा समझ लिया। तो आज हमारा सिस्टम जो ये डायरेक्ट सेलिंग है आज के समय से बना है, तो इसको छोटे प्लेटफॉर्म के रूप में समझना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, कि बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में इसको समझना चाहिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय की डिमांड है और हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहता है। तो सर मैं चाहूंगा, आप तो हमसे काफी अनुभवी हैं क्योंकि आपका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के करोड़ों रुपए आईएमसी के प्रति विश्वास है, तो मैं चाहूंगा सर इसीलिए आप इसको जरूर हमारे साथ शेयर करें। देखिए अब ये दौर थोड़ा परिवर्तन सा लग रहा है, व्यवहार में देखने को मिल रहा है। जब हम लोग स्टेटमेंट दिखाते हैं, जब हम लोग डॉक्टर्स लोग के साथ भी बैठा करते हैं या और भी कई जगह जो वीआईपी जॉब में सरकारी दफ्तरों में उनका लेवल बहुत थोड़ा हाई है, 1 लाख 1.5 लाख के लमसम वेतन उनके हैं। और यकीन कीजिए हमारे देश में 1.5 लाख वेतन होने का मतलब है कि उनके बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठने पड़ते हैं, तभी 1.5 लाख वेतन मिलते हैं। अभी तो 80-70 में नाच रहे हैं गस्टेट स्केल में। तो हम देखते हैं कि जब मैं दिखाता हूं सुनहरा इंटरप्राइजेस का स्टेटमेंट, तो कई लोगों को मैंने चक्कर खाते देखा है। जब मैंने दिखाता हूं कि अप्रैल से और जून तक 3 महीना जो लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड में इस नेटवर्क की ताकत ने क्या दिया है, ये है। तो सर लगभग 18 से 19 का ग्राफ मेरा है, आपका भी हम समझते हैं उससे कुछ ज्यादा ही होगा, आप और बड़े लीडर हैं हमसे। तो मैं समझता हूं या सारे लोगों को उसी में किसी थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। लेकिन इतना बात जरूर है सर कि जब एक बार चक्कर जरूर खाता है लोग देखकर, 3 महीना और 18 लाख समथिंग, 3 महीना 18 लाख समथिंग, 2-3 बार बोलना पड़ता है। और मैं कहता हूं
कि मैं 3 महीना घर में सोकर 18 लाख सुनैना इंटरप्राइजेज में आया है। आराध्या इंटरप्राइजेज मिस्टर धर्मेंद्र सर को करोड़ क्रॉस कर गया मेरे दोस्त, करोड़ से ऊपर वेद सर को आया है। तो भैया 75 महीना पहले जो वेद सर हैंड टू माउथ थे, जो चंद पैसों के लिए कठिन परिश्रम से गुजर रहे थे, और आज वो वेद सर को 1 दिसंबर के बहन की शादी करनी है जिसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च का बजट है। हम लोग लुधियाना में लेटेस्ट जुलाई में 3-4 दिन हम लोग साथ रहे, उसमें बहुत सारी बातें हुई। सर रोज एक कदम मोटिवेशन मिलता है। मैं उस रात सोया नहीं कि इंसान में परिवर्तन होते मैं देखा, लेकिन ऐसा परिवर्तन कि 75 महीना में एक मकान के करके टूट गए थे, वर्षा के सारे पानी रूम में चले आए थे। आज उन्होंने 18 मकान खरीद के रख दिया विभिन्न शहरों में। परिवर्तन तो होता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन मुझे समझ में नहीं आती है मेरे दोस्त। वैसे परिवर्तन मैं अपने आप में भी देखा। पहले मैं 4-5 लाख की गाड़ी से चलता था, इंडिगो और वैगनआर, यार समझता था कि इलाके का सबसे अमीर इंसान हूं, क्योंकि एक वेस्पा 2 व्हीलर गाड़ी से जवानी की शुरुआत की यार, तो 4 व्हीलर पहुंच जाना तो अपने आप में अमीर का एहसास अवश्य दिलाता है शुरुआती दौर में। तो मैं मजे की जिंदगी, लेकिन आज 18-19 लाख की गाड़ी से चल रहे, और आज भी ये सस्ती नजर आ रही है। कहां से कहां चेंज होता है। मर्सिडीज और BMW की बात सोचा जा रहा है, चंद महीनों में शायद आ भी जाएंगे। ये मेरी ताकत नहीं, ये INC की ताकत, ये आपकी ताकत, ये हमारे बड़े लोगों की ताकत, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाया और मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरे दोस्त, ये सारे चीज लाभ मिलने वाले हैं। और भी फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, कंपनी बना रही है। तो हम समझते हैं कि इन सारे चीजों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, और अवश्य सफलता कदम चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो ये बातें कही इसमें सही 100% क्लियर हो जाता है। हमारे कंपनी के टॉप अर्नर जो कि कोहिनूर है 4 साल से, मिस्टर प्रेम कुमार सर, जो कि पढ़ाई अभी तक मात्र उन्होंने 10 तक किया है, और बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं 10 तक की पढ़ाई किया हूं। इस पे मुझे एक बात याद आई सर, शायद सभी लीडरों का यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और आपके माध्यम से पढ़े लिखे लोगों का जल्दी शायद दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा IMC को लेकर के। जब सर मैं आज के 2 साल पहले मैं अपने घर परचेज करने के लिए जब मैंने यहाँ पे परचेज किया और लोन के लिए मैंने बैंक में अप्लाई किया, तो वहां से मुझे रिप्लाई आया कि मुझे आपका प्रोफाइल समझ में नहीं आ रहा है सर जी, किस तरह से आपका इनकम है और कैसे आपका लोन सैंक्शन किया जाए। मुझे 2-3 कॉल आया, तो मैं बोला कि सर आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने सीनियर को मेरे से बात कराइए, तो उनको शायद समझ में आ जाए। तो रात में उनको 9 बजे के बाद मेरे पास एक कॉल आया, क्रेडिट मैनेजर का फोन आया कि सर आप अपने इनकम प्रोफाइल को थोड़ा मुझे बताइए जिससे मुझे समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश किया, तो बोले कि समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला सर अच्छे लोगों को, पढ़े लिखों को ये समझ में नहीं आता, और जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन और कुछ समझ में नहीं आता। मैं पढ़े लिखे लोगों से मिलवाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तुरंत अपने CA का नंबर दिया। मैं बोला हमारे जो 3 साल से हमारे CA फाइल करते हैं, और उनके साथ हमारे टीम का और कई लोगों का भी CA फाइल करते हैं, आप उनको केवल यही बोलिएगा कि प्रवीण राय का एक फाइल है और शायद आप फाइल करते हैं, प्रोफाइल क्या है। और विश्वास करिए सर, वो CA से पता नहीं उनकी क्या बात हुई, आधे घंटे के बाद मुझे मैसेज आया कि सर आपका प्रोफाइल मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मेरे से पहले आपका प्रोफाइल मेरा CA समझ गया है जिससे आपने बात करवाया। 11 बजे सर, ठीक 11 बजे मेरे को वहां से लोन सैंक्शन रात को ही आ गया मैसेज, रात को ही मुझे सैंक्शन का मैसेज आ गया। और सुबह उन्होंने फोन किया कि सर आपकी जो प्रोफाइल है वो एक बेहतरीन प्रोफाइल है, और उस प्रोफाइल में CA ने बताया कि लोग पहले पैसा कमाने के बाद TDS भरते हैं,
और हमारा प्रोफाइल यह है कि पहले हमारा टीडीएस कट करके जमा हो जाता है, उसके बाद हमें पे आउट आता है। तो ये चीजें जब उन्होंने सीए डिक्लेयर किया और तब से लेकर के आज तक, आज भी मैं बैंक गया था, तो बोले सर इससे भी डबल आप लोन ले सकते हो अपने घर के लिए, जितने का आप लिए हो इससे भी डबल का प्रोफाइल आपका हो गया है, आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल की जो सिस्टम है, लोग 2 साल 3 साल 1 साल 1.5 साल का अपना एक्सपीरियंस या अपना बैंक स्टेटमेंट देते हैं या अपना प्रोफाइल देते हैं। आपका तो 6 साल का जो एक्सपीरियंस है ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है और ये आगे कब तक बढ़ने वाला है, हमका आगे इतना बढ़ने वाला है कि आपसे लोन भी नहीं लेने वाला हूँ। ये जब उनको प्रोफाइल बताया तो सर आज इस सिस्टम के माध्यम से हर लीडरों को ये जान लेना चाहिए कि जो प्रोफाइल आज बैंक सीए समझ गए हैं और आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे हमारे अजय मान सर एक जगुआर गाड़ी कैश ले चुके हैं, जिनको बैंक से नकारा गया, उन्होंने कैश गाड़ी खरीद के दिखाया। उस पे हमें और आपकी इनकम को लेकर के कोई डाउट करने वाला व्यक्ति शायद हो सकता है। जिस तरह से आज के कुछ सालों पहले कंप्यूटर का विश्वास नहीं किए, मोबाइल का विश्वास नहीं किए, दवा का विश्वास नहीं किए और ट्रेन का विश्वास नहीं किए, आज जैसे विश्वास कर लिए हैं वैसे आने वाले समय में इन लीडरों का विश्वास करेंगे और इन लीडरों के माध्यम से ही बहुत बड़ा काम उनके जीवन में होगा। ये मुझे इसलिए, क्योंकि काफी लीडर्स जब मुझे पहले नहीं सुनते थे, जब काफी पढ़े लिखे लोग पहले नहीं सुनते थे, आज वो सामने से आकर के सीख रहे हैं। तो सर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया और मैंने भी जो ये इस सेशन को लेकर के जो पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से जो मैं अपने सीए के माध्यम से ये मैसेज दिया, ये हकीकत सच है। हमारे बीच में बहुत ऐसे हमारे लीडर हैं, हमारे अपलाइन भी हैं और कंपनी के बहुत ऐसे करोड़पति लीडर हैं जिनके सामने ऐसा सेशन हुआ था। मेरे सामने खुद वेदप्रकाश ओझा सर का भी सूरत में था। मेरे सामने कुछ लोग बैंकर आए थे, उनसे उनका प्रोफाइल पूछ रहे थे। बोले मेरा प्रोफाइल ये है कि आप देखो ये सारे घर जो हैं हमारे नाम से हैं, ये जो गाड़ी है ये हमारा खुद नाम से है और हमारा बैंक स्टेटमेंट लेके जाके देखो, ये हमारा प्रोफाइल आपको समझ में आएगा। तो मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और सर मेरे सामने ही उनकी मर्सिडीज गाड़ी, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी और बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेने के लिए आपकी कंपनी प्रोफाइल देखती है कि आपकी प्रोफाइल है क्या, आप मर्सिडीज ले रहे हैं, आपके दरवाजे पे खड़े होने लायक प्रोफाइल है या नहीं, तो उस प्रोफाइल के लिए उनका वेरीफाई होता है। तो 100% सर हम लोगों की प्रोफाइल कंपनी ने बनाया हुआ है। हर व्यक्ति जीरो से आए हैं और प्रोफाइल को बढ़ाए हैं। तो इतना कुछ आपने हमारे साथ लोगों को सिखाने की कोशिश किया। कुछ लीडर्स बहुत कुछ मैसेज के माध्यम से जानना चाहते थे, मैंने उनके माध्यम से भी आपसे सवालें किया, लेकिन फिर भी सर आप इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ गाइड किया, बहुत कुछ हमें दिया और आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति आईएमसी में सफल होना चाहेंगे उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 से 3 साल का मेहनत है और विश्वास है और लगन है। अगर इन तीनों चीजों को आज के सेशन के माध्यम से या आज के प्लान के माध्यम से या अपडेट नए प्लान के माध्यम से अगर कर लिया जाए, तो मैं एक नहीं 100 बार मैं कहूंगा कि केवल 3 महीने अगर ये सुपर सिल्वर गोल्ड रूबी तक के प्लान को अगर अपडेट कर दिया जाए, 3 महीने केवल, जो व्यक्ति अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को अपडेट कर देगा अपने पूरी टीम में और खुद को अपडेट कर देगा, उसको बाद आने वाले समय में कितनी भी बड़ी कंपनियां हो या कितनी भी मार्केट की कंपनियां हो, आईएमसी को देखने वाले लीडर को कभी भी वो दूसरा प्लान लेकर दिखाने नहीं आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आईएमसी ने एक इतिहास बना दिया है इस प्लान के माध्यम से।